कम बोलने की क्या ताकत होती है? आप कम बोलते हो लेकिन एक्शंस ऐसे लेते हो कि सामने वाला बोल भी ना पाए आपके सामने। इसकी क्या ताकत होती है वो जानेंगे हम। हकीकत में घटित कहानी से जानेंगे। आर्ग्यूमेंट करे बिना आप जीत सकते हो वो जानेंगे। एक्शंस आपके बोलने चाहिए। आपको अपनी आवाज को ऊंची करने की जरूरत नहीं है अगर आपके एक्शंस में दम है। एक होता है कि बातों से ज्ञान देना और एक होता है कि हकीकत में कहां हुआ वो बताना। तो मैं आपको हकीकत में कहां हुआ एक स्टोरी बताने वाला हूं और इससे ना केवल आपको एक तगड़ा लेसन मिलेगा बल्कि आपको ये जिंदगी भर भी याद रहेगा, क्योंकि कहानी याद रहती है और आपको विश्वास भी होगा कि यार ऐसा किसी ने करा है तो शायद इसमें बहुत दम है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। 131 बीसी के वक्त की बात है। रोमन किंग पब्लियस म्यूसियानस ने अपनी आर्मी के साथ ग्रीस के पेरगामस सिटी को अटैक करने के इंटेंशन से घेर लिया। पब्लियस ने पेरगामस को अटैक करना चाहा, पर पेरगामस की बड़ी बड़ी अनब्रेकेबल और मजबूत दीवारों को तोड़ने और अंदर घुसने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बैटरिंग रैम। तो इसकी जरूरत थी, तो इसके लिए क्या किया गया? ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। किंग ने एथेंस में उसकी नेवी के शिपयार्ड में शिप्स के बड़े बड़े मास्ट देखे थे। मास्ट क्या होता है? ये वो होते हैं जो शिप में बंदे बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं जिसे सेल कहते हैं, उसे सपोर्ट देने के लिए जो वुड का पोल होता है, जो खंबा होता है लकड़ी का, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत लेंदी होती है। तो राजा ने सोचा कि यार वो जो बीच वाली जो लकड़ी होती है वो काम में ले सकते हैं बैटरिंग रैम के लिए। किंग ने अपने कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देकर एथेंस में काम कर रहे जहां ये बनते हैं वहां पर उनका एक मिलिट्री इंजीनियर था, तो उस इंजीनियर के पास में अपने सोल्जर्स भेजे किंग ने और कहा कि वहां जाकर के ये लेकर आओ, उससे हम काम चला लेंगे सो दैट उसी साइज की बैटरिंग रैम सप्लाई कर सके जिस बैटरिंग रैम से वो दीवार तोड़ सके। जब सोल्जर ने आकर मिलिट्री इंजीनियर को ये बात बताई तो अब इंजीनियर होशियार था, तो इंजीनियर समझ गया कि इस पर्पस के लिए किस साइज की बैटरिंग रैम चाहिए होगी। और इंजीनियर ने सोल्जर्स को समझाना शुरू किया कि जो किंग साइज बता रहा है वो काफी बड़ी है और अननेसेसरी प्रॉब्लम भी होगी ट्रांसपोर्टेशन में, उसे पेरगामस तक ले जाने में, और ना ही इतनी बड़ी साइज की जरूरत भी है। तो सोल्जर्स ने कहा कि जैसा किंग ने कहा है वैसे ही बैटरिंग रैम सप्लाई कर दो, जो मंगवाया है वही दे दो, क्योंकि किंग के साथ में आर्ग्यूमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। मिलिट्री इंजीनियर फिर भी बात समझा नहीं। वो फिर भी सोल्जर्स को फोर्सफुली समझाता रहा कि इंजीनियर वो है, वो राजा नहीं है। राजा इस बात को नहीं समझता है। मैंने पूरी अपनी जिंदगी यही सब करने में दी है तो मुझे ज्यादा पता है, राजा को इतना पता नहीं है, तो इस साइज की मत ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर में सोल्जर्स ने इंजीनियर से कहा कि अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी जान की तो परवाह कर लो, जो राजा ने कहा है वही दे दो आप। सोल्जर्स की ये बात सुनकर इंजीनियर चुप रहा और उसने कहा कि ठीक है, मैं डिलीवर कर दूंगा, जो आप कह रहे हो वही दे दूंगा मैं। सोल्जर्स वहां से निकल गए, बात एक्सेप्ट कर ली कि आप जाओ, डिलीवर कर दूंगा। सोल्जर्स के जाने के बाद में इंजीनियर को लगा कि अगर मैंने ये बात मान ली और अगर मैंने वही साइज डिलीवर कर दी जो राजा ने मंगवाई है, तो मेरे में और बिना एक्सपीरियंस वाले राजा में क्या फर्क रह जाएगा? मेरे को तो पता है ना कि गलत क्या हो रहा है, मेरे को तो पता है ना कि कैलकुलेशन गलत है। तो उस इंजीनियर ने क्या करा कि उसने जो साइज मंगवाई थी वो ना पेच करके छोटी साइज की रैम्स भेज दी, जो इंजीनियर को सही लगी थी लेकिन राजा ने नहीं मंगवाई थी। जैसे ही किंग के सामने वो रैम्स आई, किंग गुस्से से लाल हो गया और सोल्जर्स को कहने लगा कि मैंने साइज नहीं बताई थी क्या, ये तुम क्या लेकर आए हो? सोल्जर्स ने डर के मारे बताया, सारा इंसिडेंट बताया कि हमने उसे इतना समझाया था और वो बात को समझ भी गया था लास्ट में, लेकिन समझने के बाद भी एग्री करने के बावजूद उसने छोटी वाली रैम्स भेज दी। राजा के गुस्से का पारा और ऊपर चढ़ गया। उसने अटैक कैंसिल करवा दिया कि चलो ठीक है, अटैक बाद में करेंगे, पहले इनको देखते हैं। उसने इंजीनियर को बुलवाया वहीं पे, और इससे पहले कि राजा इंजीनियर को कुछ बोले, हमारा इंटेलिजेंट इंजीनियर पहले ही कुछ बोल पड़ा। वो कहने लगा कि महाराज आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, आपने जो साइज बताई थी वो साइज बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी रैम्स की जरूरत नहीं है, आप खुद देखना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसने अपनी सारी टेक्निकल कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी। पूरे साइंस के लॉजिक्स, मैथ्स के लॉजिक्स वहां पे लगाने लग गया और खड़े खड़े राजा को समझा रहा है। राजा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा है। जितनी भी कैलकुलेशंस उस इंजीनियर ने करी, उसने जो भी बताया, वहां पे जितने भी सेनापति और आर्मी के लीडर्स भी खड़े थे वो भी एग्री कर गए कि हाँ, इंजीनियर कह तो सही रहा है। किंग ने सबकी तरफ देखा कि यार इसकी बातों को एग्री किया जा रहा है। फिर इंजीनियर की तरफ देखा और अपने कुछ गार्ड्स की तरफ देखा और इशारा किया। गार्ड्स इंजीनियर के पास में आए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे रस्सी से बांध दिया गया, उसे लोहे के पोल्स और कोड़े से मार मार के जख्मी कर दिया और तब तक मारते रहे उसे जब तक कि वो मर ना गया। आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड हो, आप कितने ही नॉलेजेबल इंसान हो, आर्ग्यूमेंट करके आप हमेशा चीजों को खराब ही करोगे। आप जब अपनी बातों से सामने वाले को ये प्रूव कर रहे होते हो कि आप सही कर रहे हो, आप सही बता रहे हो, जो कि है सही, पर आप ये बोल जाते हो कि आप इनडायरेक्टली सामने वाले को ये बोल रहे हो कि भाई तू गलत है। हम सब इंसान है, हम सबका अपना ईगो है और ईगो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है। हम सबको सही होना पसंद है, किसी को भी गलत होना नहीं पसंद। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे को कोई मुंह पे आकर के बोल के जाए कि तू गलत है, कोई प्रूव करके चला जाए। अगर आपको कोई बात मनवानी ही है तो आप बोल के मत मनवाओ, बल्कि डेमो दे के मनवाओ।
डेमो देके बात को समझाओ, बिल्कुल उस वजीर की तरह जो हमने एक वीडियो में जाना था कि किस तरह से वो बातों से नहीं बल्कि एक्शन से जीत गया था। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान करीना को डेमो देकर समझाता है। एक बार वो करीना की वॉच गुम हो जाने का नाटक करवाता है और दूसरी बार एक शादी में उसके फियांस के शूज पर चटनी गिरा देता है, बस करीना को ये समझाने के लिए कि वो लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले रहा है। अगर वो उसे सिर्फ बातों से गलत प्रूव करने की कोशिश करता तो शायद करीना कभी नहीं समझ पाती। ऐसा मूवी में बताया गया है। इनफैक्ट कोई भी नहीं समझता, बातें कोई भी कर सकता है, आपको एक्शन से जीतना है। एक्शन से आप सामने वाले को गिल्ट फील करवा सकते हो, सामने वाले को फील करवा सकते हो कि कैसे तू गलत है, बिना कुछ बोले। वो ही बेस्ट तरीका है उसके बिना ईगो को हर्ट करे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या ये बात किंग को समझ नहीं आई होगी कि जो इंजीनियर कह रहा था वो सही कह रहा था? किंग को समझ आ भी गया कि हाँ इंजीनियर सही कह रहा है, लेकिन राजा को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी कि सोल्जर्स के सामने, इतने लोगों के सामने इंजीनियर ओपनली किंग की कैलकुलेशंस को रॉन्ग प्रूव कर दिया, वो भी बिना डर के, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे कोई दोस्त को बता रहा हो। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो पावर स्ट्रक्चर में काफी ऊपर है, पर आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आपको प्रूव करना होगा एक्शन से। अब सुनो, आगे एक और रियल स्टोरी है। अब क्या हुआ, यानी अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको एक्शन से जीतना है। आपको पता है रशिया में एक लंबे टाइम तक स्टालिन नाम के तानाशाह का राज था और उसने रशिया के लोगों पर बहुत जुल्म किए। उस डिक्टेटर की तानाशाही बहुत सालों तक चलती रही। उसकी गवर्नमेंट में, उसके अंडर में, उसके साथ क्लोजली काम करने वाले लोगों में भी हिम्मत नहीं थी कि उसका तख्ता पलट कर सके, उसे धोखा देके हरा सके और फ्री कंट्री बना सके। किसी की हिम्मत नहीं थी। और फिर जब वो अपनी नेचुरल डेथ से मर गया तो उसके गवर्नमेंट के ही लोगों में से एक निकिता ख्रुश्चेवा ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की और कंट्री को डिक्टेटरशिप से छुटकारा मिला, तानाशाही से छुटकारा मिला। एक बार ख्रुश्चेवा पब्लिक में स्पीच दे रहे थे अबाउट हाउ स्टालिन रूल्ड रशिया एंड टॉर्चर्ड इट्स पीपल, यानी कि बता रहे थे कि किस तरह से स्टालिन ने क्या क्या करा था। तभी सामने जमा हुए लोगों की भीड़ में से एक आदमी बोला चिल्ला करके, तू भी तो उसके साथ में काम कर रहा था, तू ही उसे बोल देता कि डिक्टेटरशिप गलत है, अब क्यों बोल रहा है? तो ख्रुश्चेवा एम्ब्रेस होते हुए बोला, चिल्लाया कि कौन था ये, कौन बोला, ये बीच में कौन बोल गया मेरे? तो भीड़ चुप हो गई और उस भीड़ में से किसी ने नहीं बोला कि मैंने बोला था वो। थोड़ी देर बाद ख्रुश्चेवा ने स्माइल की और धीरे से बोलने लगा, इसीलिए मैं भी नहीं बोल पाया स्टालिन को कि वो गलत कर रहा है लोगों के साथ में, क्योंकि मेरे साथ भी वही होता जो आप लोगों के साथ में मैं कर दूंगा अगर मुझे पता चल जाता है कि किसने मुझे बोलते हुए टोका है। What a brilliant way of answering such a embarrassing question। ख्रुश्चेवा की जगह अगर कोई और होता तो वो अपनी इंसल्ट करवा लेता और उस बोलने वाले इंसान की सजा करवा लेता जिसने बोला पता लगा करके। बट उसने बहुत ही लॉजिकल वे में डेमो देकर समझाया कि क्या होता है स्टालिन जैसे एक तानाशाह के सामने बोलने का नतीजा। लोग एक पब्लिक लीडर जो डिक्टेटर जितना क्रूअल नहीं होता उसके सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो एक डिक्टेटर के सामने, एक तानाशाह के सामने कैसे बोल सकता है कोई इंसान? और अगर वो स्टालिन के सामने बोल भी देता तो वो खुद फेयर एंड फ्री कंट्री खड़ी करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। सो गाइस, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसी टॉपिक पर मैं और कहानी के साथ में आपको लेसन्स देता रहूंगा, तो आप बने हुए रहो और वीडियोस का इंतजार करते रहो। आप अपनी जिंदगी में अभी जहां भी हो, यानी कि आपका प्रेजेंट, और आपको जहां भी जाना है, जो भी आपका गोल है, यानी कि आपका फ्यूचर, उसके बीच में सिर्फ एक सीक्रेट की देरी है, सिर्फ एक सीक्रेट। वो सीक्रेट हर कामयाब इंसान जानता है, मैं जानता हूं, और जो जान लेता है वो सिर्फ कामयाब ही होता है। आपको चाहे पैसा कमाना हो, इंटेलिजेंट बनना हो, मेंटली स्ट्रांग बनना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने काम में बेस्ट बनना हो, आपको अपने फील्ड का चीता बनना हो, उसके लिए ये सीक्रेट हर वक्त, हर बार, हर इंसान के लिए हर जगह काम करता है, बार बार काम करता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में लिखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पढ़ो। आप अभी जाकर के उसको फुल अटेंशन के साथ में पढ़ो। उस सीक्रेट की क्या ताकत है आपको पढ़ने के बाद में अपने आप पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपको खुद लग जाएगा कि वाकई में यही रास्ता है जो आपकी जिंदगी की हर समस्या का हल निकाल सकता है। यही रास्ता है हर इंसान के सुख का, और यही रास्ता है हर इंसान की समस्या का समाधान का। नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो, ध्यान से उसको पढ़ो। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप मुझे सिर्फ अपने 5 मिनट दो, ये मेरा ओपन प्रॉमिस है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, समझ गए बात को, तो ये 5 मिनट दिए हुए आपकी जिंदगी के सालों बचा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।